हाय फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने स्टोरी लेकर आया हूँ वो स्टोरी इतनी अच्छी है कि अगर आपने उसको ध्यान से सुना और अगर आप उसका सही मतलब समझ गए तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेस पा सकते हैं। आप स्टोरी ध्यान से और पूरी सुनिएगा प्लीज़। एक गांव था। एक गांव के अंदर एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। कुछ समय बाद उसका बेटा हुआ और धीरे धीरे बेटा भी बड़ा होके मूर्तियां बनाने लग गया। जब भी बेटा मूर्तियां बनाया करता था अपने पिताजी को दिखाता था और पिताजी उसकी तारीफ करते थे और साथ ही साथ में उसको उसके अंदर कुछ जो कमी हो रहती थी वो बता देते थे, राइट, कि ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है लेकिन अगर आप इसके अंदर अगर ये और सुधार कर देंगे तो अच्छी बन सकती है। बेटा जो पिताजी ने कहा है वो कमियों को सुधार करने में लग जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक समय आया कि जब बेटे के द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कीमत पिताजी द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कीमत से अधिक दाम में बिकने लगी। तो बेटे को कहीं ना कहीं ये चीज़ धीरे धीरे मन में आने लगी कि मैं बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ, मैं अपने पिताजी से भी बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ, तभी तो मेरी जो मूर्तियाँ हैं वो मेरे पिताजी द्वारा बनाई गई मूर्तियों के से अधिक दाम के अंदर बिकती है। और जो ग्राहक आते थे वो भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन पिताजी ने उसके अंदर जो मूर्तियाँ जो बनाता था उसके अंदर जो कमियाँ थी वो निकालना बंद नहीं किया। एक दिन बच्चा जो था उसको ऐसा लगा कि पिताजी फालतू में कमियां निकाल रहे हैं। उस बच्चे ने पिताजी को बोला कि पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। अगर वाकई में मेरे अंदर कुछ कमी होती तो क्या मेरी मूर्तियां इतने अच्छे दाम के अंदर बिक्री होती है, इतने जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो इतनी अच्छी तारीफ कर रहे होते। पिताजी को लगा कि हाँ ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया है और इसको कुछ कहना ठीक नहीं है शायद। धीरे धीरे एक वो समय आया जब उसकी मूर्तियों का दाम कम होने लगा और ग्राहक भी अब पहले की तरह उसकी तारीफें नहीं करते थे। बच्चा बड़ा परेशान हो गया। बच्चे को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। बच्चा दोबारा अपने पिताजी के पास गया और पिताजी को पूरी कहानी बताई। पिताजी हल्के से मुस्कुराए और पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं ये जानता था कि तुम्हारे सामने ये चीज़ें आएगी। तो उसने कहा कि पिताजी, जब आप जानते थे तो आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? कि पहले आपको अगर मैं बता देता तो आप सुनते नहीं और अगर सुनते तो आप समझते नहीं। देखो, ऐसी चीज़ है कि पहले मैं आपको कुछ आपकी मूर्तियों के अंदर कमियां बताता था, आप उसको सुधार करने में लगते थे और बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। देखो, जब भी इस लाइफ के अंदर अगर आपको ये लगता है कि आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो जाते हैं या आपको लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है और इसमें और अच्छा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो आपकी समझ लेना सर डी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। आप लाइफ के अंदर तभी ग्रोथ कर पाओगे जब आप अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप अपने काम जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर उसको जो बेहतर आप कर रहे हैं उसको और बेहतर किस तरीके से किया जाए और जो फिर बेहतर कर रहे हैं आप उसको और बेहतर किस तरीके से किया जाए। ठीक है, अगर आप अपने काम को बेहतरी की तरफ लेते चले गए तो आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस पालेंगे। ठीक है, बेहतर कि अगर आप जब अपने काम से अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आपकी डिग्रोथ हो जाएगी। आपने जो किया आपको लग रहा है कि वो ही सही है और उसमें सही होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। जो भी आप काम कर रहे हैं उन सारे काम के अंदर सही होने की गुंजाइश होती है। तो इसीलिए हमेशा जो भी आप काम करें उसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ में आप हमेशा खोज कीजिए। आपको हमेशा जो सक्सेस अभी मिल रही है उससे और ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती रहेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं रोहित शर्मा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।